नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो और दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन शुरू हो गए हैं 14 जून से। और ये कहा जा रहा है कि इस साल SOL में जो दाखिलों की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी है। क्या कहेंगी मैम आप? स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी, धन्यवाद। और ये प्रश्न पूछने के लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद। अगर ऐसा किसी को लग रहा है कि रफ़्तार धीमी है तो मैं तो यही कहूँगी कि मेरे पास जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि रफ़्तार पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ है। पिछली बार हमारे लगभग 1,23,000 एडमिशन हुए थे और अभी जिस रफ़्तार से एडमिशन हो रहे हैं और उसमें कैलकुलेट करूँ कि यही रफ़्तार रहे तो हमारे 1,40,000 एडमिशन हो सकते हैं। लेकिन अभी की जो स्थिति है, शुरुआत में थोड़ा धीमा रहता है लेकिन सडनली बाद में एडमिशन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा पहले भी देखा गया है, लेकिन अभी की रफ्तार धीमी नहीं है, ये मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ। तो मैम अभी तक जो है वो लगभग कितने रजिस्ट्रेशन हो गए हैं? कुछ फिगर है आपके पास? हाँ, मेरे पास फिगर है। आप कहेंगे तो मैं आपको ब्रेकअप के साथ में फिगर बताती हूँ। BA प्रोग्राम में जो हमारे टोटल एप्लीकेशंस हमारे पास रजिस्टर हो गई हैं वो 4,054 हैं, 4,054। BCom में ये अभी 5 मिनट पहले की फिगर्स हैं। BCom में 1,296, BCom ऑनर्स में 942, BA ऑनर्स इंग्लिश में 745, 745, BA पॉलिटिकल साइंस में 1,400, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में 51, BBA FIA में 153, BMS में 51, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़, BA प्रोग्राम विद साइकोलॉजी 157, जो इस बार हमने नया एक इंट्रोड्यूस किया है ऑप्शन BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए। और BA प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है, 410, क्योंकि इसमें कोई एलिजिबिलिटी कंडीशन भी ऐसी है कि जब तक आपके पास मैथ्स और या कंप्यूटर्स नहीं होगा और उसमें भी आपके 50% मार्क्स नहीं होंगे तो ये नहीं मिलेगा BA प्रोग्राम। एंड BA ऑनर्स साइकोलॉजी, जो अभी हमने 3 दिन पहले ही इसका ओपन किया है और DEB से हमारे पास इसके लिए अप्रूवल भी आ गई है, तो इसमें 112 अभी हो गए हैं, 3 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशंस हो गए हैं। और BLISC बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 182 एंड MLISC 234, ये रजिस्ट्रेशंस हमारे पास हो गए। टोटल अराउंड 10,000 के आसपास के रजिस्ट्रेशंस हैं और इसमें फ़ीस भी पे कर दी गई है काफ़ी में। अभी हमने थोड़ा सा एक एडमिशन प्रोसेस में पिछले साल से चेंज किया था। पिछले साल स्टूडेंट फ़ी पे कर देते थे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में, डायरेक्टली फ़ी पे करते थे, क्योंकि कंप्यूटर ही उन्हें सजेस्ट कर देता था हमारा पोर्टल पे कि आपका किस किस सब्जेक्ट में एडमिशन हो सकता है, तो उसको वो चूज़ करके पे कर देते थे। लेकिन कहीं पे भी वो थोड़ा सा अपना फिलअप करने में जो बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स है गलती करते थे, तो वो ऑटो कंप्यूटर से जो फिल होता था तो कई बार उनकी ऑप्शन भी गलत हो जाती थी। तो इस बार हम उसको पहले ही, जब वो रजिस्ट्रेशन कराता है तो हम विद इन 2 डेज उसकी चेकिंग करके कि किस किस सब्जेक्ट में ये स्टूडेंट एलिजिबल हो रहा है उसको मैसेज भेज देते हैं और साथ ही उसको फ़ी लिंक भेजते हैं और उसको 3 दिन के अंदर फ़ी जमा करानी होती है। तो ये प्रोसेस हमने इसमें ऐड किया है, इसलिए रजिस्ट्रेशंस पहले होते हैं और एडमिशन उसके 3 या 4 दिन के बाद में, जो फुल फ़ी एडमिशन होते हैं वो उसके बाद में हो रहे हैं। मतलब ये है मैम कि इस बार जो व्यवस्था में आपने बदलाव किया है जी, रजिस्ट्रेशन के बाद और फाइनल जो उसका फी पेमेंट के बीच में जी, वो मतलब एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव चेकिंग है। जी, हम पहले ही चेक कर लेते हैं। पहले उसमें होता था कि बाद में चेक करते थे, फिर स्टूडेंट को भेजते थे कि आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे गलत हो गई है। लेकिन अब वो स्टूडेंट के लिए हमने वो छोड़ा नहीं है, वो हम खुद ही चेक करते हैं और पहले ही उसको बता देते हैं कि आप इसमें एलिजिबल हैं। जैसे आपने बताया मैम कि कंप्यूटर एप्लीकेशन BA प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन जोड़ा है इस बार, एक नया ऑप्शन है और 400 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो गए, तो बहुत ही ओवरऑलिंग रिस्पांस है। तो क्या लगता है कि क्यों बच्चे इसको चूज कर रहे हैं? कंप्यूटर एप्लीकेशंस एक्चुअली एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो इस समय उसको जॉब ओरिएंटेड बनाता है। जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी और वाइस चांसलर सर ने भी हमको ब्रीफ किया था, तो कहीं ना कहीं एकेडमिया और इंस्टीट्यूशन के बीच, एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम होना था कि हम जो पढ़ाएं तो वो जब बाहर निकले स्टूडेंट
अपना फाइनल ईयर करके तो वो इंडस्ट्री में जॉब रेडी हो। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन एक ऐसा ही सब्जेक्ट है कि जब स्टूडेंट करेगा उसको तो उसके बाद उसको जॉब मिलना आसान होगा। इसलिए हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक सब्जेक्ट बीए प्रोग्राम में ऐड किया कि कई बार होता है कि जो स्टूडेंट्स हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और मैथ्स इस तरह के कोर्सेज जो ट्रेडिशनल कोर्सेज है वो लेते हैं तो इमीडिएटली उनको जॉब नहीं मिलती, उसके लिए उनको और कुछ भी करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस इंट्रोड्यूस करने के बाद में उसको जॉब मिलने में आसानी हो जाएगी। एसओएल के इतिहास में मैम जो है पिछले साल जो है कई नए कोर्स जुड़े और एक बहुत लंबे अंतराल के बाद नए कोर्सेज शुरू हुए। इस बार भी बीए ऑनर्स साइकोलॉजी शुरू करके आपने जो है वो एक बहुत ही बड़ा मेडल हासिल किया है, क्योंकि इसके लिए आपने काफ़ी तैयारी की। 3 दिन पहले ही आपको अप्रूवल मिला और 112 रजिस्ट्रेशन आपने बताया कि हो गए उसमें। तो क्या आपको लगता है कि मैम कि जो है वो ये लड़कियों की शायद मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में नंबर 1 पसंद बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल, लड़कियों की नंबर 1 पसंद बनने वाला है। वैसे लड़के भी बहुत करते हैं इस कोर्स को, क्योंकि इसका आजकल के समाज के अंदर रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। पेरेंट्स भी अवेयर हुए हैं, बाकी लोग भी अवेयर हुए हैं, तो किसी प्रकार की भी जो हमारी मानसिक परिस्थितियाँ होती हैं उनको हैंडल करने के लिए एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए साइकोलॉजी का कोर्स जॉब ओरिएंटेड भी है, स्टूडेंट अपनी प्रैक्टिस भी कर सकता है, मार्केट ओरिएंटेड भी है। तो एक अच्छा कोर्स है जिससे उसको एक सफल कैरियर बनाने में इसकी शुरुआत से ही उसको एक मदद मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि साइकोलॉजी का कोर्स बहुत हिट होगा। यूके में हम जो रेगुलर कॉलेजेस हैं उनमें भी बहुत कम कॉलेजेस में साइकोलॉजी है, और तो क्या एसओएल में इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर हम इसके लिए पूरा डेवलप कर रहे हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस और साइकोलॉजी के लिए अच्छे से इसकी लैब्स हम जो डेवलप कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि बच्चा सिर्फ हमारे पास संडे को आता है तो उतनी लैब्स हो नहीं पाती हैं। तो अब की बार जब स्टूडेंट को हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस और साइकोलॉजी ऑफर करेंगे तो वर्किंग डेज में जो वीक डेज हैं उसमें हम उसकी लैब्स कराएंगे। और लैब्स हम नॉर्थ कैंपस में अपने जो एसओएल का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें, और इसके साथ साथ ताहिरपुर में भी डेवलप करेंगे। और ये बड़ी लैब्स होंगी, एकोमोडेट करने वाली लैब होंगी स्टूडेंट्स को, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेटेस्ट कंप्यूटर्स हो सकते हैं या लेटेस्ट जो इनके साइकोलॉजी में हमारी लैब्स बनती हैं उसके साथ में ये लैब्स हमारी अगस्त तक तैयार हो जाएंगी और अगस्त में ही हमारी पहली क्लासेस शुरू होंगी। मैम एक बड़ा सवाल जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में वो स्टूडेंट सेंट्रिक को लेकर होता है कि स्टूडेंट्स को सपोर्ट नहीं मिल पाती, उनका जो ग्रीवेंसेस हैं वो टाइमली रिड्रेस नहीं हो पाते। एसओएल ने किस तरह की तैयारी की? हमने पिछले साल से एक मैसिव तैयारी कर ली थी और वो मैसिव तैयारी इस बार भी हमारी चल रही है। एसओएल के पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं कि उनको ठीक से हैंडल करना, उनकी सारी ग्रीवेंसेस ठीक से चली जाएं, उनको ग्रीवेंसेस रिजॉल्व हो जाएं, इसके लिए हमने 3 तरह की चीज़ें की हैं। हमारे पास 6 डेडिकेटेड फ़ोन लाइन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं जो 9 से 5 बजे तक चलते हैं। हमारे पास हर सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड ईमेल है, आप ईमेल उस पर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास चैटबॉट है, तो चैटबॉट में इमीडिएटली जो आप उसमें डिस्कशन करते हैं वो होता है। और इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट इंटर्न्स हैं। तो इंटर्न्स हमारे पिछले साल से चल रहे हैं। ये स्टूडेंट्स इंटर्न्स हम एडवर्टाइज़ करके और इनका इंटरव्यू करके लेते हैं। 9 से 5 तक ये इंटर्न्स हमारे साथ हमारे कैंपस में बैठते हैं, यही फ़ोन हैंडल करते हैं, यही ईमेल्स भी हैंडल करते हैं और इसके साथ साथ ये चैटबॉट भी करते हैं। लेकिन इनके साथ इनकी पहले तो ट्रेनिंग होती है, उसके बाद भी कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं। जो नए क्वेश्चंस आते हैं, जो नई ग्रीवेंसेस आती हैं जिनको ये नहीं हैंडल कर पाते, तो उसको वो उसी समय नोट करते हैं। जो हमारे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं और सीनियर फैकल्टी है उनसे जैसे ही शाम होती है 5 बजते हैं उनके पास डिस्कशन होता है कि ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाई हैं, वो उसके ऊपर डिस्कशन करके उनको क्लैरिफाई किया जाता है और क्लैरिफाई करने के बाद में वो इमीडिएटली उन चीज़ों का जवाब देना शुरू करते हैं। यानी हम ये मान के चले मैम कि इस बार अगर
कोई स्टूडेंट एसएल में फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन जो है वो सुना जाए? तुरंत उठेगा। आप हमारे जो नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर्स हैं, 6 मोबाइल नंबर्स हमने दिए हुए हैं, उनके ऊपर फ़ोन करें और आप भी ट्राई करिएगा, और अगर कभी फ़ोन ना उठे तो मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस अपडेट के लिए। जी, थैंक यू।